तो मैं आज अगेन देश का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम देते हैं तेंग्यू वहाँ पर आ चुका था, जहाँ पर वो मास्टर बोल रहे होते हैं कि तेंग्यू आज तुम्हें और मास्टर तेंताई को हम दोनों को ख़त्म कर डालेंगे। जहाँ पर तेंग्यू आगे आते हुए बोलता है कि तुम सबको यहाँ पर होली सेक्ट चाहिए ना, ठीक है हम तुमको होली सेक्ट दे देंगे और मास्टर तेंताई भी अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे, जिसके बाद तुम यहाँ पर खुश रहना और मैं इस होली सेक्ट में कभी भी अपनी ज़िंदगी में वापस मुड़ के नहीं आऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर तेंताई का सर्वेंट होता है उसे बोलता है कि तेंग्यू तुम यहाँ की यंग मास्टर हो तो तुम आखिरकार यहाँ पर मरने से कैसे डर सकते हो। जिसके बाद मास्टर तेंताई भी सोच रहे थे कि आखिरकार इसके साथ जो गोंगसुंग गया था वो कहाँ पर है। जिसके बाद वो ये चीज़ें सोच ही रहे होते हैं। वो एंसेस्टर्स बोल रहे होते हैं कि ये होली सेक्ट वैसे भी हमारा ही है, तुम आखिरकार होते कौन हो जो इसे हमें दोगे, हम तो बस आने वाली फ्यूचर में जो समस्या है उनको खत्म करना चाहते हैं, मतलब तुम्हें। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई आगे आते हुए बोलते कि तेंग्यू तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। और उसे बोलते हैं कि जो 36 पोजीशन प्लानिंग हमने की थी पहले, जो मैंने तुम्हें बताई थी, तुम्हें उस पर काम करना है और वो तुम मेरे लिए करोगे। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, हम दोनों यहाँ से सेफ निकल जाएंगे और आपने जो वो प्लान बताया था आप अपने हाथों से उसको बनाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई समझ चुके थे और उसका गला पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम बहरूपी हो, 36 वर्ड्स का मतलब है मेरे लिए कुछ नहीं। जिसके बाद वो बहरूपिया बोलता है कि आखिरकार आप समझ चुके हो कि मैं कौन हूँ, मैंने आपको अंडरस्टिमेट कर दिया, ये मेरी गलती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बहरूपिया एक ड्रैगर से यानी नाइफ से मास्टर तेंताई पे बैक पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर बाकी सारे मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हो और वो बोल रहे होते हैं कि ये तालिस्मान इसे तो जाना पहचाना लग रहा है, ये तो एक फॉरबिडन स्पिरिट ड्रैगर है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी मास्टर को जो बोल रहा होता है कि मेरे प्रिंस तो सच में बहुत ही ज़्यादा जीनियस है और ये कोई नहीं वही प्रिंस होता है जो पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था। जिसके बाद वो बहरूपिया बोलता है कि भले ही आप मेरे बारे में जान चुके हो लेकिन मैं औरों को आपको एक्सपोज करते हुए नहीं देख सकता। जिसके बाद वो मास्टर तेंताई को वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। जिसके बाद उसका सर्वेंट उसे बोल रहा होता है कि तेंग्यू तुमने लालच में आते हुए मास्टर तेंताई को यहाँ पर ख़त्म कर डाला है, लेकिन आज तुम भी मास्टर तेंताई के साथ मारे जाओगे। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है कि मैं यहाँ का सेक्ट लीडर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी कि तुमने मेरे सामने इस तरह से बात की, अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तेंग्यू तुमने क्लैन लीडर को मारा है ताकि तुम आने वाला क्लैन लीडर बन सको, लेकिन चिंता मत करो मास्टर तेंताई को बदला मैं लेके रहूँगा। और वो उस स्वॉर्ड से तेंग्यू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बहरूपिया वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो सर्वेंट बोल रहा होता है कि तियानफू माउंटेन के जितने भी रास्ते हैं उन सबको बंद कर दो, और इसने सेक्ट मास्टर को यहाँ पर ख़त्म कर डाला है। जिसके बाद वो उसके साथ की लड़की को बोलता है कि पूरे तियानफू माउंटेन पर ये खबर डाल दो कि तेंग्यू ने मास्टर तेंताई को मार डाला है और जितने भी गेट्स हैं उन सबको बंद कर दो ताकि यहाँ से कोई भी बच के भाग ना सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उसकी बात सुन के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ मास्टर बात कर रहे होते हैं कि मास्टर तेंताई ने यहाँ पर कुछ पहले ही ऑलरेडी प्लान के बारे में बात कर रहे थे, क्या उन लोगों ने हमारे लिए सब कुछ ट्रैप अरेंज कर रखा था। क्या वही एंसेस्टर बोल रहे होते हैं जिन क्लैन के कि तेंग्यू ने हमारे सामने मास्टर तेंताई को मारा है और हम इसके विटनेस है, हम सबूत देंगे मास्टर तेंताई के ग्रैंडफादर को कि तेंग्यू ने ही उनको मारा है। जिसके बाद वो तेंग्यू को खत्म कर डालेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेंग्यू को जो कि वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो पगोड़ा बाहर आता है और वहाँ से हम देखते हैं मास्टर तेंताई की सोल जो कि एक कण होती है वो भी बाहर आती है, जिससे देखकर उसके जो सर्वेंट थे वो समझ चुके थे कि मास्टर तेंताई मारे जा चुके हैं। जिसके बाद मास्टर तेंताई की सोल बोलते हैं कि तुम दोनों तेंग्यू को यहाँ से दूर ले जाओ, क्योंकि तुम लोगों पर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम लोग उनका मुकाबला कर सको, और जब फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे तब वापस आना। जिसके बाद उसका सर्वेंट बोलता है कि मास्टर क्या आप अब नहीं रहे। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलते हैं कि गुसु तुम आखिरकार इतने मासूम कैसे हो सकते हो, क्योंकि मैं एक मोर्टल था, आखिरकार मेरा मरना तो तय था। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है कि मास्टर तेंताई आखिरकार हुआ क्या आपके साथ। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलता है कि जो जुई मुई था उसने मुझे अपने ट्रैप में डाल दिया था, मुझे पता नहीं था कि कोई तुम्हारा रूप धारण करके मेरे सामने आएगा, और उसने मुझे इंपीरियल प्लेस टेम्पल के सामने सबके सामने मुझे मार डाला है। मुझे उसके बारे में पता चल चुका था कि वो फेक है, लेकिन औरों को बताने से पहले उसने मुझे खत्म कर डाला। तभी दूसरा उसका सर्वेंट बोलता है कि क्या मास्टर और लोगों ने उसको नहीं पहचाना। तेंग्यू बोलता है कि अगर उसने सबके सामने आपको मारा है तो इसका मतलब अब सभी लोग मुझ पर शक करेंगे और मैं होली सेक्ट वापस गया तो वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलते हैं कि 3000 साल पहले जब मैं सेक्ट लीडर बन रहा था तब मैंने इस पगोड़ा के अंदर अपने एक सोल कण डाल दिया था, ताकि मुझे पता था कि फ्यूचर में ऐसा ही कुछ होगा। इसी मूवमेंट के लिए मैंने पगोड़ा के अंदर एक सोल कण डाल दिया था। जिसके बाद वो बोलता है कि तेंग्यू जब तुम फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे और होली सेक्ट वापस जाओगे
तब तुम इस इमेज को सबको दिखा देना, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि सच्चाई आखिरकार क्या थी। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं असली किलर के बारे में पता लगा लूँगा और उसको हजारों टुकड़ों में बाँट दूंगा, जिससे आपका रिवेंज पूरा हो जाएगा। और वो मास्टर तेंताई को बोलता है कि मास्टर तेंताई मैं आपको जल्दी से रीइंकारनेट के लिए भेज देता हूँ, जिसके बाद आप 50 साल बाद दोबारा रीइंकारनेट हो जाओगे, वापस हमारे साथ मिल जाओगे। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलता है कि एक कंप्लीट सोल ही रीइंकारनेट हो सकती है, मैं कंप्लीट सोल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक उसका कर्ण हूँ, तो मैं रीइंकारनेट नहीं हो सकता। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा, तो मुझे तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसके बाद वो बोलता है कि जो हुआंगफू है वो असली में मेरी एक डॉटर है, जिसका असली नाम है जियानर, तुम्हें उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा और उसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है। तो तेंगू तुम मुझे प्रॉमिस करोगे तुम उसका बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखोगे और मेरी जितनी भी विश थी उसे तुम पूरी करोगे। उसके बाद मास्टर तेंताई अपने दोनों सर्वेंट को बोलता है कि तुम आपसे तेंगू का ध्यान रखोगे। जिसके बाद उसका सर्वेंट गुस्सू बोलता है कि मास्टर मैं समझ गया, और वहाँ पर रोने लगता है। तभी तेंगू बोलता है कि सेक्स मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, हम आपके वापस आने का यहाँ पर इंतजार करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों पर किसी ने अटैक कर दिया था, जिसे गुस्सू इजिली बचा लेता है। जिसके बाद वो जो लोग होते हैं वो बोल रहे कि तेंगू तुमने हमारे सेक्ट लीडर को मार दिया है, आज तुम भी हमारे हाथों से मारे जाओगे, और अपने साथियों को बोल रहा था कि जल्दी से इसको पकड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना ब्लड का ड्रॉप निकालता है और वहाँ पर एक एंसेंट फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मैं मास्टर तेंताई को अब रीइंकारनेट के लिए भेज रहा हूँ, तो तुम मुझे थोड़ा समय दो। मास्टर तेंताई की सोल बहुत ही ज़्यादा वीक है, इन पर अगर एक भी अटैक हुआ तो इनकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो तुम मुझे थोड़ी देर के लिए कवर दो। जिसके बाद उसका दूसरा सर्वेंट बोलता है कि गुआन तुम मास्टर तेंताई और यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो, मैं इन थीव्स को संभालता हूँ। और वो उनसे लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, तुम आखिरकार इसको प्रोटेक्ट क्यों करे, इसने मास्टर तेंताई को मारा है। जिसके बाद वो दूसरा सर्वेंट बोलता है कि तुम लोगों ने हमें बहुत ही जल्दी पकड़ लिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग ऑलरेडी सब कुछ जानते हो और तुम ही शायद उस कातिल के साथ मिले हुए हो। जिसके बाद वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, और वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो इजीली उन सबको हैंडल कर रहा था और अपने पाम अटैक से उनमें से कुछ लोगों को वहाँ पर खत्म कर डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू ने वो फॉर्मेशन बना लिया था, और वो पोर्टल बनाने के बाद वो बोलता है कि मास्टर तेंताई मैंने ये रीइंकारनेट पोर्टल बना लिया, आप इसके अंदर जा सकते हो और आप यहाँ पर दोबारा रीइंकारनेट हो जाओगे। इसके बाद आप रीइंकारनेट होने के बाद आप अपनी जितनी भी करंट मेमोरीज है वो सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन चिंता मत करो, मैंने आपके माइंड में ऑलरेडी एक सील लगा दी है, जिससे आप जब भी रीइंकारनेट होगे तो आप दोबारा मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे। जैसे ही आपने मुझे ढूंढ लिया तो मैं आपकी जितनी भी मेमोरी जो पास्ट की है वो सब कुछ वापस दिला दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सब चीज़ देख के मास्टर तेंताई उससे बोल रहे थे कि तेंगू आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि मास्टर ये समय बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपको सब कुछ बता सकूं, लेकिन चिंता मत कीजिए, जैसे आप रीइंकारनेट हो जाओगे तो मैं आपको सब कुछ सच्चाई बता दूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि मास्टर तेंताई मैं आपके रीइंकारनेट होने का वेट करूंगा। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलते हैं कि तेंगू तुम जियानर और उसके ग्रैंडफादर का ध्यान रखना। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं उनका ध्यान रखूंगा और आपके आने का भी वेट करूंगा। जिसके बाद वो उस पोर्टल के अंदर डालने लगता है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक कल्टीवेटर जो तेंगू को मारने आया था वो बोल रहा होता है कि तेंगू को खत्म कर डालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तेंगू को अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर तेंगू भी उसको देख लेता है, और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।